सो हाय एवरीवन। आज 12 अप्रैल है, रात के 1 बज रहा है और अभी नीट को लगभग 20 दिन के करीबन बचे हैं। समय बहुत ज़्यादा कम है और मेरी बात करूँ तो मेरे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं। मेरे मार्क्स की रेंज की बात करूँ मैं तो 400 तक मेरे मार्क्स आ रहे हैं। जनरली 400 तक, कभी कभी 1-2 टेस्ट में 450 तक आ जाता है, वरना मेरे मार्क्स की रेंज जनरली 400 तक है। फुल सिलेबस की बात करूँ तो ये मैंने अभी जो है FTS 9 दिया, कोड बी वाला FTS 9 दिया मैंने। मैं इसके मार्क्स भी जल्दी शेयर करूँगा आपके साथ। अभी का जो समय है गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल समय है यहाँ पर। अभी एटलीस्ट आई थिंक मेरे ख्याल से 25 to 50% बच्चों ने यहाँ तक लास्ट तक आके गिव अप कर दिया होगा। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। मेरे मार्क्स खुद के इतने कम आ रहे हैं, फिर भी मतलब मुझे तो पता ही नहीं डिमोटिवेशन मतलब कैसे होता है। मेरे मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे, तो शायद इसलिए मुझे फील ही नहीं होता कि मार्क्स कम भी आए तो मुझे कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि कम है करना है मुझे। आई डोंट नो, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि मार्क्स कम है तो पढ़ना है करके। जस्ट मार्क कम है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और जो है मेरा रूटीन वही मैं करता हूँ। मतलब ऐसा डिमोटिवेशन मुझे फील नहीं होता कभी। पर हाँ, कभी कभी बीच में ऐसा लगता है कि मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये फीलिंग तो आती है और इनफैक्ट आनी भी चाहिए। जो लोग सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो आ ही रही होगी। बात करें तो लास्ट का समय ना गाइस, हमें करना है मेहनत जितना हम कर सकते हैं हमारा, उससे हमें डबल मेहनत करनी है। यहाँ पर हार नहीं माननी है लास्ट के इन डेज़ में, क्योंकि अभी 20 दिन बचे हैं। लगभग 20 दिन अगर ढंग से मेहनत कर लिया सो आगे मतलब बहुत अच्छा रहेगा। मतलब एटलीस्ट रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि लास्ट के दिनों में मेहनत छोड़ दिया तो कम मार्क का है। हमें हमारा बेस्ट तो पता चलेगा कि हम कितना कर सकते हैं, मतलब कितना है हमारा, मतलब हम कितना अगर हमने मेहनत डाले तो हम कितना टोटली कर सकते हैं, मेहनत कितना स्कोर मतलब टोटल हम ला सकते हैं। ये तो हमें पता चलेगा मेहनत करने के बाद। अब मार्क्स की बात करूँ मैं, मैंने FTS 9 दिया था और मेरे मार्क्स देख के बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होना आप लोग, क्योंकि मैंने पहले ही बोला मेरे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं। 400 से भी नीचे है मेरा मार्क, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। यहाँ मेरे और FTS 9 की बात करूँ, पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बायो भी काफ़ी अच्छी थी। मुझे कुछ क्वेश्चन मतलब इनफैक्ट ऐसा लगा कि है आउट ऑफ NCERT या PYQs हो सकते, क्योंकि PYQs में मतलब बहुत पहले के क्वेश्चन थे। ये इस बार का जो टेस्ट था मेरा, इसमें मेरा बायो का मार्क सबसे ज़्यादा लोएस्ट गया है। अब तक मेरा इतना लोएस्ट नहीं आया था बायो में मार्क। इस टेस्ट में मेरा मार्क सबसे ज़्यादा कम आया है। 239 है मेरा मार्क्स। और ये कुछ एनालिसिस है, इन चैप्टर्स से मेरे रॉन्ग हुए। प्लांट फिजियोलॉजी से 4 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, ह्यूमन फिजियो से 4 एंड ह्यूमन हेल्थ से 2, ह्यूमन रिप्रो से 2, सेल से 2, फ्लॉक से 2। और मुझे ना एक्सक्रीशन चैप्टर में थोड़ा प्रॉब्लम है। एक्सक्रीशन के मेरे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रॉन्ग होते हैं। केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में मेरा स्कोर है 89 एंड फिज़िक्स में मेरा पेपर ही छूट गया था। फिज़िक्स में मेरा स्कोर है 55। मेरा मतलब पेपर छूट गया था फिज़िक्स में। या मेरे को इसलिए फ़िज़िक्स में कम है थोड़े, वरना लगभग 10 मार्क बढ़ जाते 10 मार्क बढ़ जाते। हाँ, मेरा स्कोर जो है वो 383 है टोटल 720 में से। मैंने पेपर का एनालिसिस किया, काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। ये देखो मैंने अच्छी से एनालिसिस किया है कि मेरा क्या रॉन्ग हुआ है क्या नहीं। और मेरी मिस्टेक बुक भरते तो जा रही है, पर मैंने इसको एक भी बार पढ़ा नहीं है। मैं कब पढ़ूँगा मुझे यही नहीं पता, पर लिखा है। और इनफैक्ट मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं मिस्टेक नोटबुक में मतलब लिखे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरी गलतियाँ पता चल रही है। इनफैक्ट मुझे कुछ जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना, तो कुछ ऐसी गलती पता चलती है जिससे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो मतलब ऐसा कि अच्छा इसको ऐसे करना था, मतलब इस टाइप की फीलिंग वाली आती है जब कुछ मिस्टेक्स हम लिखते हैं तो। ये था गाइज़, मुझे यही आप लोगों से बात शेयर करनी थी। और मेरा जो अप्रैल मंथ प्लान है मैं वो डेफिनेटली फॉलो करूँगा। कुछ उसमें हो सके तो मॉडिफिकेशंस या कुछ अगर मेरा कभी बैकलॉग वगैरह हो गया तो उसके हिसाब से अपने कुछ मॉडिफिकेशंस करूँगा मैं। बाकी जिन लोगों का सिलेबस हो गया है पूरी तरीके से, वो अप्रैल मंथ मेरा प्लान फॉलो कर सकते हैं। एंड और क्या कहना था मुझे, हाँ, और FTS की बात करूँ तो मेरा FTS अभी तक 4 ही देके हुआ है और मेरा 5th FTS का मैं कर रहा हूँ। मुझे रिवीजन करने में समय लग रहा है, ऊपर से मैं प्रोक्रेस्टिनेशन काफ़ी ज़्यादा कर रहा हूँ। अब कई लोग बोलेंगे कि इसका FTS ही नहीं ख़त्म हो रहा, मैं क्या करूँ। मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन का आदत है, मैं जो एकदम एवरेज से भी मतलब गया बीता समझ लो मुझे, क्योंकि जो मैं सोचता हूँ वो करता नहीं। मतलब कभी मेरा 2 दिन अच्छा जाएगा तो तीसरा दिन मैं डाउन हो जाऊँगा। ऐसा चलता है मेरा।
और मुझे एक एक FTS के बीच में कम से कम 10-10 दिन का 7-7 दिन का गैप लग रहा है, फिर भी मैंने इस बार थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आई डोंट थिंक अब मैं इतने FTS दूंगा। अब ये जो 4 बचे हैं ना, आई डोंट थिंक मैं दूंगा। देखते हैं उसमें से कितना हो पाता है कितना नहीं। सो यस गाइस, आप लोग भी मेहनत करो, इस टाइम पे हारना नहीं है। मुझे बताना आपका भी लास्ट जो FTS था उसमें कितना स्कोर आया। और FTS की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेपर था। अगर आपको देना है, मतलब अच्छा खासा पेपर देना है आपको, तो डेफिनेटली ये पेपर देना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस लगे मुझे। केमिस्ट्री भी गुड थी, बायो तो अच्छी थी भाई। बायो में मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट वाले ज़्यादा क्वेश्चन थे। सो मेरे तो अच्छे खासे रॉन्ग भी हुए हैं, बायो में बहुत ज़्यादा रॉन्ग हुए हैं। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। बायोटेक्नोलॉजी के मेरे 4 रॉन्ग हुए हैं। सो या अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे काफ़ी। ये वाला भी रॉन्ग हुआ है। ये वाला मैंने इतना डायग्राम पे ध्यान नहीं दिया था वहाँ पर जो था। सो और ये ना ऐसे क्वेश्चन मेरे हमेशा रॉन्ग होते हैं। ये जो आखिरी में एक्सेप्ट लिखा है ना, ऐसे क्वेश्चन मेरे हमेशा रॉन्ग होते हैं। और इस पेपर में भी मेरे ऐसे 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं एक्सेप्ट वाले। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेपर था, आप लोग गाइस दे के देखना। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई डोंट नो अभी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द ही वीडियोज़ लाऊँ, क्योंकि जब हम आगे वाले की प्रिपरेशन देखते हैं तो हमें थोड़ा अच्छा तो लगता है कि हाँ मतलब हम उससे बेटर कर रहे हैं, या कंपटीशन में कैसे बच्चे। पर मुझसे तो कंपटीशन मत ही करना, मुझसे हो भी मत रखना। पर मैं जितने भी मार्क है अभी मेरे 383 मार्क है, तो मैं इसको ज़रूर आप लोगों को इम्प्रूव करके दिखाऊँगा। एटलीस्ट मैं 500 तक जो है 550 तक मैं टच करके दिखाऊंगा आप लोगों को डेफिनेटली। लास्ट के जो मैं लास्ट टेस्ट दूंगा ना, देखना उसमें मैं एटलीस्ट 550 तो टच ज़रूर करूँगा। और ये मैं आपसे प्रॉमिस तो नहीं कर रहा, पर डेफिनेटली मैं टच करके दिखाऊंगा 550, क्योंकि मुझे ढेर सारी मेहनत करनी है। और मेरी डिवीज़न में ही, अरे यार ये क्या दिख रहा है, तो मुझे ढेर सारी रिवीज़न करनी है अभी, इसलिए रिवीजन की कमी के कारण मेरे को मार्क्स कम आ रहे हैं। सो मैं जब ऐसा मतलब लगता है मुझे कि जब मैं क्वेश्चंस करता हूँ ना, तो मुझे ऐसे देखे देखे लगता है क्वेश्चंस कि हाँ मतलब मैंने पढ़ा था ये, पर रिवीजन नहीं करने के कारण मुझे बिल्कुल नहीं आता है। तो मेरी रिवीजन में अभी 11th की फिजिक्स हुई है बस करके, और इनऑर्गेनिक हुई है। और इनऑर्गेनिक कितना भी रिवीजन करो, मेरी एक ही बार पढ़ के हुई है इनऑर्गेनिक, 2 बार। तो मुझे नहीं आता इनऑर्गेनिक। कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, सॉल्ट एनालिसिस मेरा अभी तक के बैकलॉग है, सो ये भी करना है मुझे, तो समझ सकते हो मेरा। और मेरा पेपर भी छूट गया था, सो इसके कारण मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं मुझे। और मुझे ना अभी बायो में भी बहुत ज़्यादा समय लग रहा है करने में, 1 घंटा मुझे बायो में लग रहा है करने में। सो इसके कारण भी मार्क्स बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं। सो मुझे भी आप लोग आपके रिसेंट टेस्ट का स्कोर ज़रूर बताना। और ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था बनाने के लिए, पर मैं अपने सब्सक्राइबर्स को मतलब अपडेट देते रहना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है मेरे जीवन में, कैसा है जीवन, बेकार जीवन। सो ये मैं बताते रहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। और मुझे ठीक है, सो बाय। अभी कर लेना, आप लोग भी करते हैं, मिलके हम कर लेंगे डेफिनेटली। बस रिग्रेट नहीं होना चाहिए। हमारा बेस्ट देते हैं इन लास्ट के दिनों में, चाहे हो या ना हो, वो भगवान की मर्जी है। जो होगा अच्छे के लिए होगा, ऐसा सोच के आगे बढ़ना है और करते जाना है। लेट्स गिव आवर बेस्ट एंड लेट्स क्रैक इट टुगेदर। बाय बाय, टेक केयर।